पीछे पड़ के बार बार मुझसे एक ही बात कह रहा है। मैंने उसे सख्ती से भी बात की मगर वो बाज ही नहीं आ रहा। कहता है कि बड़े ताया और ताई से मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। खुदा का वास्ता है ताया जान, आप कुछ करें। ताया जान, आप किसी भी तरह उसे रोक लें, मना करें उसे, प्लीज ताया जान। ये कौन है? मेरा भतीजा है ये। कौन है? मेरा भतीजा। और तुम कौन हो? वकार और इफ्तिखार की भतीजी, एजाज अहमद की बेटी। तुम 100 बार भी मरकर जिंदा हो जाओ ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी अपने भतीजे से नहीं होने दूंगी। अगर तुम ये सोचकर ये सब कर रही हो कि इस तरह से तुम मेरे घर में, मेरे खानदान में अपने कदम जमा लोगी, तो ऐसा अब मैं होने नहीं दूंगी। मर्दों को फंसाना तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। जैसी माँ वैसी बेटी। ताई जान, आपको जो कहना है आप मुझे कह लीजिए, मगर मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा जो कि इस दुनिया में नहीं है। ज़बान आपको मुझे जितना मारना है आप मार दें, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज में नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। ज़बान दराजी करती हो? मेरे सामने तुम ज़बान दराज। ये लड़की मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही है। इसकी बढ़ती हुई चालाकियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुन्नज़ा, भाभी जान आप गुस्सा ना करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। तुम भी शामिल हो उस पूरे तमाशे में? तुम भी मिली हुई हो उनके साथ? नहीं नहीं भाभी जान, मेरा यकीन करें, शहर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शहर की बात नहीं कर रही, जामिन की बात कर रही हूँ। बेटा है ना वो तुम्हारा, किस तरह उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। तुम भी वही थी ना। अब पानी का गिलास पिला पिलाकर मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें कर रही हो तुम। उस वक्त कोशिशें क्यों नहीं की जब तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ रोका? भाभी जान, जामिन तो बस ऐसे ही हाथ। ऐसे ही नहीं मुन्नज़ा बेगम, ये सब मेरे इर्द गिर्द किसी साजिश के तहत किया जा रहा है। पहले तुम्हारा शौहर और बेटा उस बदजात एजाज अहमद की बेटी को मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में ले आया, फिर मेरे शौहर को काबू में कर लिया। उसके बाद उस जादूगरनी ने मेरी बेटी को अपने बस में कर लिया, और इतनी शिद्दत से अपने बस में किया कि वो मेरे यानी अपनी माँ के सामने उस लड़की की हिमायत करती है। मेरा भतीजा घर आया तो तुम सब लोगों ने मिलकर शहर के साथ उसकी शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, और जब मैंने उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिलाना चाही तो तुम्हारे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अभी जाके जामिन की खबर लेती हूँ। भाभी जान आप गुस्सा मत करें। गुस्सा? अरे उस कम नस्ल शहर की वजह से तुम सब घर वालों ने और जामिन ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरी बेटी मेरे मुंह को आती है, जामिन मेरा हाथ पकड़ लेता है, और तुम कहती हो कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं चीखूं ना। मैं एक एक को देख लूंगी, मैं देख लूंगी मुन्नज़ा बीबी, तुम सबको देख लूंगी मैं। भाभी जान इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? तुम्हारा क्या कसूर? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी दिखावे की हमदर्दियां, तुम्हारी चालाकियां। तुम भी इनके साथ मिली हुई हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इन सब के साथ मिली हुई हो। जो चली जाओ यहाँ से, दबा हो जाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ जाओ। जामिन रुको, जामिन वेट, जामिन कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ इस वक्त 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। हमने खामखा उस बेचारी को मुझे बना दिया, जबकि इस मामले में उसका कोई कसूर नहीं। मैं भी बेवकूफ़ था जो तुम्हारी और राफी की बातों में आ गया, लेकिन मैं अब आज के बाद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बात तुम भी सुन लो और अपने मामूजात कजन को भी समझा दो। जामिन लेकिन प्लीज तुम कहीं मत जाओ, मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में हूँ। मैं अकेले एक एक इंसान को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे नहीं मालूम, मुझे जाना है। जामिन, जामिन प्लीज, जामिन डोंट गो एनीवेयर। जामिन,
जामिन प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं पता है मेरा क्या इंटेंशन था यार, तुम तो गुस्सा मत करो प्लीज जामिन। आपने मुझे बुलाया? हाँ आओ। देख लो अनवर, यह है वो लड़की जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया। और तुम भी देख लो, ये अनवर है। इसका अपना जाती कारोबार है, पिकअप का मालिक है, अच्छा खाता कमाता है, बहुत ईमानदार है। और 1.5 साल पहले इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है इसके साथ। असल में मैं और वकार कई दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों से जामीन और हरीम की शादी की तारीख मांग ली जाए। तो बस इसीलिए आए। क्यों वकार, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी। दिया साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम